सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर गायन कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मास पुराण नवा विश्राम। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नहरस विषाद कछो बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। मास पुराण नवा विश्राम। नाथ संबधनु बंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुन रिसा कर बोले, सेवक सोजु करे सेवकाये, अरे करनी करहि लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाव सम सूरिप मोरा। सेवक वो होता है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काए, कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समति पुरार, धनो विदित सकल संसार। अरे राजकुमार, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। लखन जी कहते हैं, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोषु। बोले चितहि परस की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए किस लिए कूद करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधो नहीं तो ये, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मातु पितः जन सोच बस, करस महेश किशोर। गर्भन के अरबक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। 4 बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंवर बतिया को नाही, जे तर जनी देख मर जाही। देख कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुहड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेव बिलो की, जो कछ कहो सहो ऋषुरु की। सुर महिसुर हर जन अरु गाये, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं कूद को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अप कीरत हारे, मारत हूँ पाप रहे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्त होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोज भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी कूद के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलू हुई है छन माही, कहो पुकार खूर मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो
चाहो बारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बारे अनेक बात बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुता पुण्य कछु कहूँ, जन रिस रोग दुसा दुख सहूँ। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करे, कहीं न जाना वहीं आप। विद्यमान रन पायर पो, कायर कथय प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीर का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। सत्य को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डींग मारा करते हैं। जय सिया राम।